अभी हम लोग पूर्णिया के सौरा नदी के तट पर हैं और इस जगह का नाम है अब्दुल्ला नगर, वार्ड नंबर 42 में है। और पीछे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नदी में जो बालू रहता है बिना परमिशन के, देखिए वहाँ पे जो पीछे बैकग्राउंड हम देख सकते हैं 3-4 गो ट्रैक्टर और जेसीबी लगा हुआ है। वहाँ से बालू बिना परमिशन का निकाला जा रहा है। आखिर वो लोग किसके परमिशन से नदी का बालू निकाल रहे हैं? ये बिहार सरकार का संपत्ति है, बिना कानून का जैसे इलीगल वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। इधर भी देख सकते हैं, इसमें नदी किनारे में आखिर आप लोग कहीं भी देखें जो घर बनता है उधर देखिए, देखिए नदी में ये घर बन रहा है देखिए। और बताइए ये लोग कैसे रजिस्टर किया होगा जमीन, पता नहीं है। यहाँ के जो पूर्णिया के जो AK ठाकुर जी हैं, अभी उनसे जानेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सब यहाँ पर कैसे हो रहा है इनके मजबूत में होते हुए। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आप लोग का भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से गरीब गुरबा जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूं और प्रणाम करता हूं। जी जी और हमारे पूर्णिया में जो अभी नए नए DM साहब आए हैं कुंदन कुमार जी, जी जी उनको भी साथ साथ नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं सर झुका कर, जी है ना। जी जी और मैं बार बार शिकायत करते चले आ रहा हूं, जिसमें शिकायत करने के कारण जो है मेरे पीछे बहुत आदमी लग भी गए हैं, माफिया लोग। अच्छा और कुछ भ्रष्ट अधिकारी सब भी लग गए, झूठे मुकदमा कर देते हैं। हाँ और 42 वार्ड में पहले भी हम आवाज़ उठाए थे। जो 42 वार्ड का जो वार्ड कमिश्नर था विभा कुमारी, उसका पति जो है जितेंद्र यादव, वो जो है माफियाओं के साथ में मिलकर हम पर जो है केस भी करवा दिए थे। अच्छा और जितने भी ये 42 वार्ड का सूरत बिगड़ा हुआ है, जी जी ये जितने भी जमीन सरकारी बिक्री हुए हैं हाँ और अवैध कब्जा हुए हैं, हाँ इस सब का पीछे ये जो है वार्ड कमिश्नर 42 वार्ड का पूर्व जो है विभा अच्छा कुमारी, उसका पति जितेंद्र यादव जी का हाथ है। अच्छा और हम लोग उसके विरुद्ध अगर आवाज़ उठाते हैं, वो बहुत बड़ा माफिया है। इतना पैसा कमाया है कि सरकार अगर गिनने का मशीन लगाएगा तो यो गिन नहीं सकेगा, इतना अच्छा पैसा उसके पास है। इलीगल तरीके से बहुत सारा ढेर सारा पैसा उनके नाम है। हाँ, तो वो तो ये समूचा 42 वार्ड नंबर का सूरत ये बिका रहे हैं। अच्छा और आदिवासी लोग जितना भी है समूचा खेती करता था ये सब, अच्छा पूछ लीजिए आप। मतलब हमको ना यहाँ सिखाए। सही बात है। सही बात है भैया बोल रहे हैं। यहाँ का जमीन जो था, वहाँ के यहाँ का जमीन उपजाऊ जमीन था। जी, उपजाऊ जमीन था, उपजाऊ जमीन था, उपजाऊ जमीन खेती का जमीन था हम लोग खेती का। का जमीन था। देखिए यहाँ पर जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, सभी का कहना है कि यहाँ का जमीन जो भी था सब उपजाऊ जमीन था और खेती करने लायक जमीन था। और उस सब जमीन पर जैसे भू माफिया ने कब्जा करके इलीगल तरह से जमीन बिकवा करके अपना जो है सो कब्जा जमाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें जो है सो विरोध किए हैं AK ठाकुर जी, अशोक ठाकुर जी। और इनके ऊपर कई जो केस भी कर दिए हैं भू माफिया सब मिलकर। तो आखिर ये बताए, अभी जो पीछे आप देख रहे हैं वहाँ पे जो नदी में से जो बालू निकाला जा रहा है, वो सब क्या लीगल है क्या? सब अनलीगल है। सौरा नदी से काट कर जो है करोड़ों का मट्टी बालू बेचा जा रहा है। अच्छा खनन विभाग को वहाँ जाता है। हाँ। खनन विभाग का जो है जो मेन हेड है पदाधिकारी, उनको बढ़िया से मलाई मिलते हैं, चाट लेते हैं। अच्छा उसमें वार्ड नंबर 41 में भी जो है हाँ। एक मशीन लगाकर हाँ। KP कंस्ट्रक्शन का बालू खनन होता है। और वहाँ भी हम शिकायत किए हैं। हाँ। तो वहाँ जो है पदाधिकारी जो है खनन पदाधिकारी बोले हैं शिकायत आएगा हमको, हम देखेंगे जाएंगे। यानी उनकी बातों से जो वीडियो में देखे हैं, बोलता भारत में कह रहा है। हाँ। और बोलता भारत का एडिटर जो है आपको आशीष मेहता, उससे सवाल कर रहा है हाँ। ऐसे ऐसे, तो वो बोला हमारे संज्ञान में नहीं है। तो क्या आप कुर्सी तोड़ते हैं और सारा जगह जो है सरकारी ज़मीन बिक रहा है, अवैध खनन हो रहा है, और उस पर हम लोग बोलते हैं तो माफिया लोग का हाथ है। सफ़ेद पोस्ट जो है आपका जो राजनीतिक से बिलोंग करता है, उस सब का हाथ है। अभी तो हम बताए ही हैं अच्छा कि वार्ड नंबर 42 का अगर हाँ DM साहब अक्षर साहब अगर हम जांच करवावे तो मैं जांच में तैयार सहयोग करूंगा। और मैं सब नाम बता ही रहा हूं, आप जांच कीजिए। 42 नंबर वार्ड का जितना भी सरकारी ज़मीन है, नदी फलना चिलना जो सरकारी ज़मीन है भूमि, और ये लोग जो अपना पूर्वज काल से जो खेती गृहस्थी करता था, इसको जो है दूसरे तीसरे के नाम से जमाबंदी खोलकर CO भी इसमें मिला हुआ है। वो भी मिला हुआ है? हाँ, मिला हुआ है। और दूसरे तीसरे नाम को खोलकर CO, थाना, SP, DM पहले का वो समूचा जो है जनप्रतिनिधि का जो सफ़ेद पोस्ट माफिया है उसका बात मानता था, जिसके कारण हम शिकायत किए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। फिर आपके चैनल से बर्दाश्त नहीं हुआ है। हाँ, मरने की तमन्ना है,
तो भू माफिया को रहने नहीं देंगे अगर हम मानने के लिए ठान लिए तो। अच्छा भू माफिया को भी रहने नहीं देंगे। अच्छा, मान लीजिए आपको इतना सब कहने के बाद या आपको शिकायत दर्ज करने के बाद अभी तक नहीं सुना है, आगे भी नहीं सुनता, तो आपका क्या मतलब आगे का कदम रहेगा? आगे का कदम रहेगा कि स्पॉट पर मीडिया को लेकर हम इसको सरकार की चीज को बचाने का पहल करेंगे अच्छा और आदिवासी का जो संपत्ति है उसको दिलवाने का पहल करेंगे। आज देख लिए जितने भी आप कहे देखिए नदी में बन रहा है वो मकान, दिखा देख लीजिए वहाँ दिखाइए, वहाँ वो सब दिखाइए। नदी में है, हाँ। वो सब नदी में है। अच्छा वो कौन बेचा, कैसे जमाबंदी खुला, हाँ। कैसे कागजात मिला। और मैं कुछ जांच का विषय देता हूँ हाँ। जो आपको अब्दुल्ला नगर वार्ड नंबर 42 का हाँ। खाता नंबर 194 और कितना है 8 कितना जी खाता नंबर है खेसरा न 66 है, नहीं खाता नंबर 66 खाता 66 194 और भी प्रकार का खाता बनाया है और खेसरा है। सबसे पहले 42 नंबर वो अब्दुल्ला नगर का जो सर्वे हुआ है ये फर्जी सर्वे करवाकर आप गलत नाम से करवाकर एक एक आदमी का ऐसा जमाबंदी खोल दिया है जो बेचते रह जाएगा, जीवन में ज़मीन नहीं घटेगा। अच्छा। इस तरह का कागज़ बनाया गया है और जांच में मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। और ये सब जगह जो है लेडिकेशन लगा हुआ है और हम लिखित दे चुके हैं लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुआ है। और जो है अधिकारी जो है पदाधिकारी और सफ़ेद पोस्ट भू माफियाओं के सांठगांठ में ये जितना भी देख लीजिए नदी का जब बोलता है सौरा नदी का 100 मीटर का दूरी में जो है घर नहीं बनेगा और देख लीजिए कि सौरे नदी में ही घर बन रहा है। तो आखिर कौन बनवा रहा है? और बार बार आपका चैनल से जो है हमको करोड़ों करोड़ों आदमी देखता है। क्या डीएम साहब नहीं देखते हैं? हाँ, क्या जिला प्रशासन नहीं देखते हैं? नीतीश कुमार नहीं देखते हैं? भूमि सुधार मंत्री आलोक महतो नहीं देखते हैं? ये सबको यहाँ से पैसा जा रहा है वो मंत्री लोग का और अधिकारी पदाधिकारी का। ये जो है वार्ड नंबर 42 का जो है वार्ड कमिश्नर का पति हाँ जितेंद्र यादव का ये सारा खेल चल रहा है। और जब से बना है अभी मेयर पद उसका पत्नी है ना, तब से उसका और भी रंगबाजी चालू है। अच्छा। और ये रंगबाजी करने के लिए आपको मेयर बनाया गया है, इस समाज को सुधारने और समाज को विकास करने के लिए बनाया गया है। यहाँ जितना भी लीगल काम हो रहा है सब उसके संरक्षण से चलता है। अच्छा, मान लिया आप गरीब के लिए इतना काम करते हैं, इतना प्रशासन के भी लिखित में शिकायत दर्ज करते हैं, तो आपको क्या धमकी उनकी भी आता है किसी भूमाफिया की तरफ जी से? जी धमकी आता है। अच्छा धमकी आता है लेकिन इन लोगों का सहयोग है। अच्छा। आप लोग का जो है प्यार है, आशीर्वाद है, जिसके कारण उसको हत्थे पर नहीं चढ़ते हैं और ना ही हमको ले सकता क्योंकि हम अभी नाम बक दिए हैं। अच्छा। वो हमको अभी मारेंगे, कुछ भी करेंगे। हम पहले लिखित दिए हुए हैं, कोर्ट में भी दिए हुए हैं। अच्छा। इतना पावरफुल है कि वो जो है उसको कोई प्रशासन कुछ नहीं बोलता है। क्या मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आप अपराधियों के लिए माफियाओं के लिए बने हैं, उसको सही करने के लिए कि माफियाओं के साथ में रहकर समाज को लोग जो आवाज़ उठाएगा हाँ आपका गलत कार्य संस्कृति के खिलाफ उसको आप केस करके फंसा दीजिएगा और ये करके दीजिएगा। मैं चिल्ला रहा हूं कि आपका रजिस्टर पंजी 2 पूर्णिया का पूर्व का रजिस्टर पंजी 2 जो 1 लाख हो या 10 लाख हो या 14 लाख जमाबंदी हो, मैं बोला हूँ एक भी जमाबंदी अगर सही है तो मैं पूर्व डीएम को भी बोला था सुहस भगत को और मैं ये डीएम साहब को भी हाथ जोड़ के बोलते हैं कि अगर डीएम साहब अगर यदि आपका कार्य संस्कृति देख लीजिए सही है तो आप हम पे कार्रवाई करवा दीजिए। मैं बीच चौराहे पर फांसी चढ़ जाऊंगा और नहीं तो बोलिए इसमें जो धराएगा आप उसको उत्तर प्रदेश जैसा हाँ योगी के तरह कार्रवाई करेंगे। अच्छा। है औकात है आपको? तो मैं चुनौती दे रहा हूँ योगी के तरह कार्रवाई करे। मैं एक एक जो है गुंडा अपराधी के घर पर जा के मैं आपको ये करूँगा। मैं योगी से भी खतरनाक आदमी हूँ हाँ और आपको सहयोग करूँगा। मैं भी चाहता हूँ गुंडा मुक्त हो, मैं भी चाहता हूँ भ्रष्टाचार मुक्त हो, मैं भी चाहता हूँ गरीब गुरबा का हक मिले, इंसाफ मिले। आज इसमें खेती करके खाता था, अपनों परिवार को पालता था और वो जो है गैरों को भी पालता था। ये किसान है, अनाज उगाएगा तब तो खाइएगा। अगर इसकी संपत्ति छीन के कितना बाउंड्री हुआ है ये सब जो दीवार बना है मकान बना है सबका जांच कीजिएगा। हम लोग साथ कदम से कदम मिलाकर अधिकारी को हम देंगे, साथ जांच करवाएंगे कि जिस नाम से जमाबंदी खोले हैं वो यहाँ का रहने ही वाला नहीं है। पैसे के बल पर खोलकर इसको माने बिक्री करने का एक तरह का जमीन घोटाला रैकेट का ये बहुत बड़ा मामला है पूर्णिया में। 14 लाख जमाबंदी फर्जी बना हुआ है, उसका आधार नहीं है। अच्छा, अच्छा। अगर है आधार तो सरकार सर्वविदित कर दे कि पूर्णिया जिला का मालिक कौन है। अच्छा। सरकार है या अशोक ठाकुर है या फिर कोई और है।
अच्छा, आप मान लीजिए इस तरह से दावा करते हैं कि पूर्णिया जिला का पूरा मालिक हम है, हम्म। तो मान लीजिए आगे चल के यदि कोई ज़मीन लेता है, खरीदता है, चाहे रजिस्ट्री करवाता है, तो मान लीजिए आपके अधीन में वो ज़मीन रहेगा, तो फिर उसको आप बना सुनिए, सकते हैं। पूर्णिया में हाँ, जहाँ भी जमीन खरीद बिक्री हो रहा है, हाँ, ये समूचा निबंधन पदाधिकारी का हाथ है। अच्छा, निबंधन पदाधिकारी का कहना है हुँ, कि मुझे तुम नदी बेच दो, नाला बेच दो, सरकार का कुछ बेच दो, हुँ, हम जो है रजिस्ट्री लेने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, ये उनके रजिस्ट्री जो लेते हैं, हाँ, वो न दलील मिलाते हैं, हाँ, न डीड मिलाते हैं, न उसका आधार मिलाते हैं, हाँ, और कहते हैं कि 1770 से हमारा रिकॉर्ड है। हाँ, हम निबंधन को चुनौती देते हैं हुँ, कि तुम जितना भी निबंधन जो किए हो, हुँ, सरकारी ज़मीन का कर दिए हो, अच्छा, गैर मजरूआ ज़मीन का कर दिए हो, हुँ, खास महल ज़मीन बेच दिए हो, हाँ, तुमको जो है सरकारी ज़मीन बेच दिए हो, नदी नाला बेच दिए हो, सरकार भी बेईमानी करके सर्वे करवाया है, अच्छा, वो भी तो ज़मीन नहीं है, हाँ, सारा ज़मीन को तुम बेचते जा रहे हो, और हुँ, गरीब का नाम पर कहते हो कि ज़मीन देंगे, हुँ, ये करेंगे, वो करेंगे, हुँ, लेकिन गरीब गरीब ही है। क्या आपको दिया है? कुछ नहीं पट्टा दिया का अभी मकान तक। दिया है? कहाँ नहीं, दिया? कुछ नहीं दिया। रोड तक कुछ नहीं नहीं दिया दिया। है। सब बेच के खा गया है। खेती करते थे वो भी छीन लिया हम लोग को, और कार्रवाई इधर तो कीजिए। सब मिट्टी ट्रैक्टर देख रहे हैं सामने में। अभी देखिए हमारे बिहार में जो कानून है कि अगर आपके घर के नदी किनारे से 100 मीटर की दूरी पे आप घर नहीं बना सकते हैं, किसी तरह का कोई फर्जी वाला काम नहीं करते। इधर देखिए नदी किनारे से करीब 10 मीटर की दूरी पे देखिए वहाँ पे घर बन रहा है और बाउंड्री बन रहा है। देखिए इसका जिम्मेवारी कौन होगा? इधर देखिए नदी में से जैसे बालू निकालने का किसी का परमिशन नहीं रहता। वहाँ देखिए नदी किनारे से बगल में पानी है, वो उसी जगह देखिए बालू निकाला जा रहा है। वहाँ पे देख सकते हैं 4-5 ट्रैक्टर लगा हुआ है, वो भी इलीगल तरीके से सभी लोग जो वहाँ पे बालू निकाल रहे हैं, सरकार की संपत्ति जो है सो खाक बना रहे हैं सभी लोग। इसका जिम्मेवार कौन होगा? यहाँ का पूर्णिया का एसपी डीएसपी ही जिम्मेदार होंगे। यहाँ का जो पदाधिकारी हैं सभी लोग इसका जिम्मेवार हैं। अगर नहीं है जिम्मेवार तो वो लोग जैसे इन लोगों के बात को सुनवाई कीजिए। एक अशोक ठाकुर जी ने जो भी लिखित में जो भी शिकायत दर्ज करते हैं उस पर सुनवाई कीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, एसपी डीएसपी साहब 5 जितने भी साल हैं से शिकायत सभी करते से आ रहे हैं। विनती है कि इनके बात को सुना जाए और इनके बात को गंभीर में लिया जाए। और लास्ट में आप क्या कहना चाहिएगा? लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो डीएम साहब आए हैं, जी, इन सभी गरीब आदमी का तरफ से मैं हुँ, हाथ जोड़ के गुहार लगा रहा हूँ जी, जी, कि आई लोग खेती करने वाला व्यक्ति है, हुँ, इनका खेतों को छीन लिया। आप सरकारी ज़मीन है हुँ, तो सरकारी ज़मीन किसका हुआ? इन लोगों को ज्ञान नहीं था। हुँ, इन लोगों का बाप दादा जोता था, हुँ, और आप लोग का होशियार था बाप दादा, बैठकर जो है हुँ, कर्मचारी को घर पर बुलाकर हुँ, जमाबंदी कलम आपका रजिस्टर आपका बनवा दिए। ये लोग अपना भाषा जो है बोल हिंदी बोल नहीं पाने वाला आदमी हुँ, आज न रहते रहते हिंदी बोलने लगा है। हुँ, इन लोगों से सारा चीज़ खेती ये लोग मेहनती आदमी है। हुँ, ये लोग भीख मांग के खाने वाला आदमी नहीं है आदिवासी। ये लोग मेहनत से उपजाता है और अपने घर को भी पेट भरता है और संसार को भी पेट भरता है। अगर नहीं उपजाएगा तो खाइएगा कहाँ से? आज ऐसा कर दिया है माफिया, ऐसा कर दिया। मैं आरोप लगाया हूँ जितेंद्र यादव पर। आप जांच करवा लीजिए इसकी संपत्ति को, और ये सब कौन ऐसे ऐसे किया है, मैं जांच करवाने के लिए तैयार हूँ। अगर बिहार सरकार नीतीश कुमार, हाँ, अगर बगल में फोटो खिंचा के जो उसको आप बेचने का आदेश दिए हैं, तो इसका मतलब आप भी उसके साथ में हैं। पैसा आपको जाता है नहीं तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करवाइए, क्योंकि हम जितेंद्र यादव के खिलाफ बोलते हैं तो उसको जो है बड़ा बड़ा जो है आपसे नीतीश कुमार के बगल में बैठते हैं। नीतीश कुमार वहाँ सीएम है, और यहाँ जो अधिकारी जो है उसका डर से जो है कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि अधिकारी पदाधिकारी डीएम एसपी जो है, हाँ, आजकल नेता के जो है आगे झुक जाते हैं। लेकिन मानना होगा, मैं धन्य देता हूँ। अब मैं भी मांग करता हूँ कि हमारा बिहार में कहीं तो कोई योगी पैदा लिया होगा, कहीं तो कोई योगी होगा। मैं भी बोलता हूँ, हे भगवान, एक योगी जो है बिहार में भी भेज दीजिए, जो ये गुंडा माफिया को सैत सके, और मैं सैतवाने में सहयोग करूँगा। लेकिन ऐसा बिहार सरकार को, बेशरम बिहार सरकार, भ्रष्टाचारी बिहार सरकार, माफियाओं की सरकार, गरीब का नहीं सुनने वाला सरकार, मुर्दा सरकार हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए उत्तर प्रदेश वाला जमीन वाला सरकार, मान सम्मान वाला सरकार, इज्जतदार वाला सरकार, जो बोले वो करे। हाँ, माफियाओं पर कार्रवाई करता है योगी सरकार, लेकिन गरीबों को सहायता करता है। और ये सरकार गरीबों को मारता है और माफियाओं को ऊंचा उठाता है। और हम चिल्लाते हैं तो तू हमको धमकी देता है, केस करता है। कितना करोगे? करो, मैं भी कानून जान गया हूँ, तुमको भी नहीं छोड़ूंगा कानून से। जेल तुम भी जाओगे, चाहे वो
वार्ड कमिश्नर हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मेयर पति हो, वो आपको जेल जाना होगा। काहे कि आपके यहाँ वो जो अलाउद्दीन का चिराग नहीं मिल गया, जो आप घसीएगा, सारा सुविधा प्राप्त होगा और हम लोग माथा घस के फोड़ लेंगे और हमको सुविधा नहीं मिलेगा। जब एक ही आसमान, एक ही जमीन पर, एक ही सूरज भगवान का एक दृष्टि पड़ने वाला, तुम कैसे गोरा हम कैसे काला, ये तो बहुत बड़ा सोचने वाली बात है। हैं? हम कर्म करके काला और तुम मलाई चाट के गोरा, ये कैसे हो गया है? इसी का तो जांच मांग रहे हैं। है हिम्मत सरकार में मेरी लगाई गई आरोप को, हाँ, जांच करवा ले। मैं कदम से कदम मिलाकर चलूंगा और गलत निकल गए तो मुझे बीच चौराहे पर लाइव टेलीकास्ट में फांसी दे दीजिएगा। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि आपका जो जमीन यहाँ का उपजाऊ जमीन वापस लेना चाहते हैं? हाँ, वापस लेना चाहते एक- हैं। क्या आपको न्याय लेना चाहते हैं? मिलना चाहिए। न्याय ही तो मांग रहे हैं। तो आपने देखे कि सभी आदिवासी का यह कहना है कि मेरा जमीन वापस किया जाए, बाकी इनके बाप दादा का जमीन है, ये लोग मेहनतिया लोग हैं, इन लोगों को वापस होना चाहिए। बाकी आप लोग के वीडियो कैसा लगा, मेरा यहाँ का जो पब्लिक का बातचीत था वो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज पर पहली बार फॉलो कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए हम हमेशा लगातार दिखाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।